किसान भाइयों, सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि हमें गेहूं में अधिक से अधिक पैदावार मिले, जिसके लिए हम बहुत सी बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। अब गेहूं में अगर पैदावार बढ़ाना है तो जो गेहूं की हम पहली सिंचाई करते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पैदावार बढ़ाने की अगर कोई महत्वपूर्ण अवस्था होती है तो गेहूं की बुआई के बाद 15 से लेके और 40 दिन के भीतर की अवस्था मानी जाती है। उसमें से 20 से लेके और 25 या 30 दिन का समय एक ऐसा समय होता है जो अति महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक समय भी आप बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर आप कुछ गलती, मतलब नाजुक इसलिए कि अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो चलिए कुछ गलतियां आपको बताएंगे, कुछ खादों का प्रयोग आपको बताएंगे जिससे आप गेहूं में कल्ले भी बढ़ा सकते हैं। अच्छे कल्ले पाना है तो इस समय आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और लगभग अभी ज़्यादातर किसान साथियों की फसल जो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, या फिर कुछ किसान साथी जो देर से बुआई करते हैं उन्होंने अभी बुआई ही किया होगा। तो हम मान सकते हैं कि हाँ, 50% से ज़्यादा किसान साथी की फसल अभी 15 से लेके और 30 दिन के बीच में होने वाली होगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम कुछ गलतियां जान लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, समय पे सिंचाई ना करना। हम बोलते हैं कि 20-25 दिन पे पहला पानी लगाना चाहिए, लेकिन ये जो समय होता है ये पहले भी आ सकता है। अब जैसे पूरे भारत में सभी, मतलब जो ज़मीनें हमारी हैं, मिट्टियाँ हमारी हैं, एक तरह से नहीं होती है। कहीं पे भारी मिट्टी, कहीं पे हल्की, कहीं पे लाल, कहीं पे पीली, कहीं पे काली मिट्टी। तो जो मिट्टी होती है, अगर इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है तो जो नमी होती है वो काफ़ी दिन तक बनी रहती है। और जिस भी मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, उसमें नमी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे रेतीली मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी, यहाँ पे ये समस्या अक्सर हो जाती है। तो मान लीजिए आपकी कोई ऐसी मिट्टी है जहाँ पे नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, या फिर आपने जब बुआई किया था तो उस समय भी ज़्यादा नमी नहीं था, इस समय जल्दी ख़त्म हो गया, 18 दिन, 17 दिन, 19 दिन, 20 दिन पे ही ख़त्म हो गया। तो आप 20 दिन से पहले भी सिंचाई कर सकते हैं। मतलब सिंचाई करने के लिए कोई 20 दिन तक आपको इंतज़ार नहीं करना है, अपने खेत में जाना है, आपको देखना है क्या 20 दिन तक नमी रहेगी। अगर 20 दिन तक नमी है तो अच्छी बात है। अगर नमी नहीं है, 18 दिन पे ही नमी ख़त्म हो गया, तो आप 18 दिन पे ही पानी लगा दें। ये तो हो गई बात कि हमें पानी कब लगाना है। वैसे वैज्ञानिक समय 20-25 दिन का है। अब यहाँ पे जो समय है वो बुआई के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो जाता है। अगेती बुआई करते हैं तो कुछ और, पिछेती बुआई करते हैं तो कुछ और। तो मतलब आपको चेक करना है अपनी मिट्टी को, अपनी मिट्टी के हिसाब से अपने फसल में आपको सिंचाई करना है। अगर नमी है तो कोई ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। नमी की कमी आपको दिखाई दे रही है, तुरंत ही आपको सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं सिंचाई कैसे करना है। पहला पानी बोला जाता है कि हल्का हल्का लगाना चाहिए, बहुत भरना नहीं चाहिए। पानी भरने से नुकसान होता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता, जो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई कि आपको 20-25 दिन पे सिंचाई करना है और हल्का सिंचाई करना है। अब जब आप पहला पानी लगाते हैं तो हम कुछ खादें डालते हैं। पहला पानी हम लगाते हैं जड़ अवस्था में, क्राउन स्टेज। इस समय ही हमारे जो मुख्य जड़ें होती हैं उनका विकास होना स्टार्ट होता है। अभी तक जो जड़ें थी वो केवल इसलिए थी ताकि हमारे पौधे का शुरुआती विकास हो सके। अब जो जड़ें निकलने वाली हैं वो निकलेंगी, तभी हमारे कल्ले का विकास होगा। अब जब कल्ले अच्छे, जड़ें अच्छे आएंगी तभी कल्ले अच्छे आएंगे और तभी हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो इस अवस्था में थोड़ा सावधानी बरतना है, अच्छे से खादों का प्रयोग करना है। खाद हम जान लेते हैं। इस अवस्था में आपको, मतलब पहले पानी के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। पहली खाद डालिए यूरिया, क्योंकि बिना यूरिया के कभी भी पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है। यूरिया से ही सब कुछ होता है, मतलब विकास ज़्यादातर यूरिया से ही होता है। पत्तों में हरापन, पौधे का जितना भी वानस्पतिक विकास है वो नाइट्रोजन से ही होता है। तो यहाँ पे यूरिया एक बैग डालिए, मतलब 40 से 45 किलो यूरिया आपको डालना होता है। अगर आपने कोई अगेती या फिर ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी लगाई हुई है तो उसमें यूरिया की आप मात्रा जो है 10-15 किलो बढ़ा भी सकते हैं। मतलब वहाँ पे आप 60 किलो, 65 किलो या अधिकतम 70 किलो तक आप यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारी समय वाली बुआई वाली वैरायटियाँ होती है उसमें हम 40-45 किलो यूरिया ही हमें डालना चाहिए। अब यूरिया के साथ में आपको डालना है जिंक, 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो, या 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो आपको प्रयोग करना है। इसके साथ आपको डालना है सल्फ़र, जो 90% वाला आता है। 3 से लेकर 5 किलो तक आप सल्फ़र डालिए। सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे 3 खादें बताई, ये पहले पानी के बाद अगर डाल देते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ और बड़े आशा के साथ कहता हूँ कि आपके भी गेहूं में अच्छे से जड़ों का विकास होगा। जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा, कल्ले का विकास अच्छे से होगा। जब कल्ले का विकास अच्छे से होगा, बालियों का विकास सही से होगा। जब बालियाँ अच्छी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, तो उत्पादन भी निश्चित ही आपका बढ़ने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो ये पहले पानी पे ये 3 खाद आपको अवश्य डालना है, लेकिन सिंचाई के बाद डालना है। सिंचाई से पहले
रासायनिक खादों का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसकी लिंचिंग वाली समस्या थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसलिए पहले पानी पे यूरिया आपको सिंचाई के बाद ही देना होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।